हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मॉन्की कम्स डाउन द माउंटेन। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक मंदिर दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एनेक्सिया होता है। और एनेक्सिया अब इसी मंदिर में काफ़ी टाइम से रह रहा था और यहीं पे वो कुंग फू सीख रहा था। उसी समय अब एनेक्सिया के पास उसके गुरु आते हैं और वो अब एनेक्सिया को यहाँ पे मौजूद सभी योद्धा से लड़ने के लिए कहते हैं। और ऐसा वो इसी वजह से करते हैं ताकि यहाँ से किसी एक योद्धा को निकाला जा सके। और वो गुरु एक योद्धा को इसलिए निकालना चाहते थे क्योंकि अब इस मंदिर में इतने सारे लोगों को गुजारा होना पॉसिबल ही नहीं था। तो इसके बाद हम एनेक्सिया को देखते हैं और एनेक्सिया अब बहुत ही बहादुरी से इन सभी योद्धा का सामना करता है और इन सभी योद्धा को वो हरा देता है। जिसके बाद वो अपने गुरु के पास आता है और उसका गुरु अब एनेक्सिया से कहता है अब तुम्हें ही इस मंदिर से निकाला जा रहा है क्योंकि अब तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुंग फू अच्छे तरीके से आ गया है और उसे अब इससे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। इसलिए एनेक्सिया का गुरु उसे अब उस मंदिर से बाहर निकाल देता है और उसे अब शहर में जाने की सलाह देता है। एनेक्सिया जो कि अब शहर में आता है लेकिन उसे शहर में आने के बाद कुछ भी नहीं पता था क्योंकि उसे कुंग फू के अलावा और कुछ नहीं आता था। उसे यहाँ तक सड़क पार करना भी नहीं आता था। इसी वजह से एनेक्सिया अपनी जान बचाने के लिए गाड़ियों को कूद फांद करके पार कर रहा था। लेकिन यहीं पे काफ़ी सारी पब्लिक होती है जो कि एनेक्सिया को ऐसा करते हुए देखती है। ये कहते से कि सारी पब्लिक अब एनेक्सिया की फैन हो जाती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं और रात में एनेक्सिया के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है और वो काफ़ी ज़्यादा भूखा भी होता है। तभी हम यहाँ पे डॉक्टर सुई को देखते हैं और डॉक्टर सुई जो कि रेस्टोरेंट से अपने लिए खाना लेकर के जा रहे होते हैं। और एनेक्सिया जब ये चीज़ देखता है तब वो फ़ौरन से डॉक्टर सुई का खाना चुरा लेता है और उस खाने को लेकर के वो काफ़ी ज़ोरों से भाग जाता है। डॉक्टर सुई भी हार नहीं मानते हैं और वो एनेक्सिया का पीछा करते हुए एक नदी के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे एनेक्सिया जो कि पानी को देख के तो दूर हट गया था लेकिन डॉक्टर सुई जो कि उसी पानी के अंदर गिर जाते हैं। और ये चीज़ देख कर के एनेक्सिया जो कि डॉक्टर सुई की जान बचाता है और उन्हें पानी से बाहर निकाल लाता है। और ये चीज़ देख कर के डॉक्टर सुई जो कि एनेक्सिया से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और उसे अपना खाना देते हैं। एनेक्सिया अब रात में पेट भर के खाना खाता है। वहीं डॉक्टर सुई एनेक्सिया से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुके थे और इसी के साथ उन्होंने अब एनेक्सिया को अपने साथ काम पे भी रख लिया था। डॉक्टर सुई जो कि शहर में अपनी वाइफ के साथ रहते थे लेकिन उनकी वाइफ जो कि डॉक्टर सुई के साथ कम समय बिताती थी लेकिन उससे ज़्यादा समय वो उनके भाई के साथ बिताती थी। जिसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाते हैं और एनेक्सिया अब डॉक्टर सुई के साथ मिलकर के पेशेंट्स का इलाज कर रहा था और इसी के साथ एनेक्सिया अब अपने कुंग फू की कथाओं से सभी पेशेंट्स का ध्यान भी भटकाता था और उन्हें इम्प्रेस करता था। और डॉक्टर सुई जो कि एक डॉक्टर था इसीलिए उनकी आधे से ज़्यादा कमाई उनके भाई डारोंग के पास जाती थी क्योंकि डारोंग जो कि एक मेडिकल चलाता था और डॉक्टर सुई उसी से सारी मेडिसिन खरीदते थे क्योंकि उसके भाई का बिजनेस जो कि घाटे में जा रहा था इसीलिए वो उसे पैसे देते थे। और एक दिन डारोंग एक कीमती अंगूठी के लिए शॉप को बेच देता है। उसी समय डॉक्टर सुई अब डारोंग के पास आता है और से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर डारोंग डॉक्टर सुई से कहता है कि तुम मुझे क्या समझा रहे हो, तुमने खुद एक लड़के के पीछे अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी। और ये बात सुनकर के डॉक्टर सुई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम एनेक्सिया को देखते हैं जो कि अब डॉक्टर सुई को परेशान हुआ देखता है और वो उनके पास आता है और उससे पूछता है कि आखिर आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। तभी डॉक्टर सुई अब एनेक्सिया को अपनी सारी सच्चाई बताता है और एनेक्सिया से कहता है कि मैं भी तुम्हारी जैसे शाओली बनने के लिए कुंग फू सीख रहा था लेकिन उसी समय मुझे एक लड़की मिली थी जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उसी लड़की के चक्कर में मैं पड़ गया था। इसके बाद वो लड़की मिसेस सुई बनी और मैं डॉक्टर सुई बन गया। अब डॉक्टर सुई ने मिसेस सुई के लिए ही अपनी शाओली बनने का सपना भी छोड़ दिया था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट से दिखाते हैं और नेक्स्ट से एनेक्सिया अब डॉक्टर सुई के लिए कुछ मेडिसिन लेने के लिए उसके भाई डारोंग के पास जाता है। लेकिन तभी उसे पता लगता है कि डारोंग के साथ मिसेस सुई है और ये चीज़ वो देख लेता है। और तभी एनेक्सिया को पता लग जाता है कि मिसेस सुई जो कि अपने हस्बैंड डॉक्टर सुई को धोखा दे रही है, वो डारोंग के साथ टाइम स्पेंड करती है। और ये सारी बातें अब एनेक्सिया डॉक्टर सुई को बताने जा रहा होता है लेकिन वो डॉक्टर सुई को कुछ भी नहीं बताता है जबकि वो फौरन से मिसेस सुई के पास जाता है और उनसे जाकर के ये सारी बातें पूछता है कि आखिर आप डॉक्टर सुई के भाई डारोंग के साथ क्यों रिलेशन में है। और ये बात जब मिसेस सुई सुनती है तब वो एनेक्सिया से कहती तुम अपने काम से काम रखो।
वहीं दूसरी तरफ अब हम डारोंग को देखते हैं और डारोंग अब मिसेस सुई के पास आता है और उनके सामने आकर के वो झूठी आंसू बहाता है। और मिसेस सुई अब डारोंग को इमोशनल देख करके उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इस समय डारोंग को पैसे चाहिए होते हैं। और मिसेस सुई अब फौरन से डॉक्टर सुई के रूम में जाती है। यहाँ जाकर के मिसेस सुई अब डॉक्टर सुई की अलमारी से पैसे चुरा रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे डॉक्टर सुई आ जाते हैं और मिसेस सुई अब डॉक्टर सुई को देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। और मिसेस सुई को ऐसा लगता है कि अब तक के एनेक्सिया ने डॉक्टर सुई को सब कुछ बता दिया होगा, इसीलिए वो अब डॉक्टर सुई के बिना बोल ही डॉक्टर सुई से कहती है कि मैं अब डारों को छोड़ दूंगी, मैं उसे कभी भी बात नहीं करूंगी। वहीं दूसरी तरफ अब हम एनेक्सिया को देखते हैं और एनेक्सिया अब डॉक्टर सुई के घर के बाहर ही होता है, लेकिन तभी उसे अब मिसेस सुई की काफ़ी जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है, इसीलिए वो फौरन से अब डॉक्टर सुई के घर के अंदर जाता है, जहाँ जाके वो देखता है कि डॉक्टर सुई की अब मौत हो चुकी है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे दिखाते हैं और एनेक्सिया ने अब डॉक्टर सुई के पूरे बिजनेस को संभाल लिया था, इसीलिए वो अब डॉक्टर सुई की क्लिनिक पे बैठता है, जहाँ जा कर के उसे अब डॉक्टर सुई की कुछ मेडिसिन से दिखती है और वो मेडिसिन जो कि इस समय खाली थी। वहीं दूसरी तरफ अब हम डारोंग को देखते हैं और डारोंग जो कि अब ये सुई के पास आया होता है और वो अब इमोशनल भी नहीं होता है, जबकि बेखौफ होकर के वो मिसेस सुई को अपने साथ लेके जाता है और ये लोग एक नाव में बैठ करके नदी की सैर कर रहे थे। वहीं मिसेस सुई जो कि अब डारोंग को देखती है और मिसेस सुई अब डारोंग को देख करके काफ़ी ज़्यादा हैरान रहती है, क्योंकि डारोंग को अपने भाई की मौत का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता है, वो तबकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और ये चीज़ मिसेस सुई को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, जिस वजह से वो डारोंग को नाव से नीचे फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डारोंग वो मिसेस सुई को पकड़ता है और उसे नीचे फेंकने की कोशिश करता है, जिस वजह से इनकी नाव अब पानी के अंदर डूब जाती है और ये दोनों ही अब पानी में डूब करके मरने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे एनेक्सिया आ जाता है और एनेक्सिया अब इन दोनों की जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि इन दोनों ने मिलकर के डॉक्टर सुई को जान से मारा है, इसी वजह से वो इन दोनों को नहीं बचाता है और वो पानी से बाहर आ गया। लेकिन और इसी के बाद एनेक्सिया को ये पछतावा होता है कि आखिर उसने उन दोनों की जान क्यों नहीं बचाई, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और वो अब दोबारा से शावली मंदिर में जाकर के बैठता है। और कुछ देर वहाँ बिताने के बाद अगेन से एनेक्सिया अब डॉक्टर सुई की क्लिनिक में आता है, जहाँ वो आकर के देखता है कि डॉक्टर सुई की क्लिनिक का ताला टूटा होता है और जब एनेक्सिया अंदर जाता है तब वो यहाँ पे एक चाओ नाम के लड़के को देखता है, जो कि आज रात में अपने गुरु पैंग से लड़ने वाला था, जिसके लिए वो यहाँ पे एक दवाई लेने आया था। जिसके बाद जाओ अपनी दवाई लेकर के यहाँ से चला जाता है और एनेक्सिया भी अब जाओ को पीछा करने लगता है और अब वो उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे आज रात जाओ और उसके गुरु पैंग में लड़ाई होने वाली थी। ये दोनों एक ताकतवर योद्धा होते हैं और दोनों की जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन वही जाओ जो कि अब अपने गुरु की ही तकनीकी से अपने गुरु पैंग को जान से मारने लगता है। लेकिन तभी पैंग जो कि अब झाओ से कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो और अब मेरी गद्दी जो कि मैं अपने बेटे को ना दे करके तुम्हें सौंप रहा हूँ। और ये बात सुनकर के झाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसे अपने गुरु की गद्दी ही चाहिए थी। जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम पैंग को देखते हैं जो कि अब चालाकी से झाओ के ऊपर पीछे से अटैक करता है और उसे जान से मार देता है, क्योंकि पैंग नहीं चाहता था कि उसके बेटे की कुर्सी से बाहर वाला ले, इसी वजह से उसने जाओ को जान से मार दिया था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दिखाते हैं और एलेक्सिया अपने क्लिनिक में होता है। वहीं इस समय उस क्लिनिक में अब पैंग का बेटा कीजी आता है अपने फादर की दवाई के लिए और इसी के साथ कीजी को अब खाना भी पकाना था, जिस वजह से एलेक्सिया अपने किचन अब कीजी को देता है और ये दोनों मिलकर के खाना पकाते हैं और साथ में मिलकर के खाना खाते हैं। लेकिन खाना खाने के बाद ही इन दोनों को कुछ अजीब सा लगने लगता है, जिस पर कीजी अब एलेक्सिया से कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इस खाने में कुछ मिला हुआ है और हमारी तबीयत जो अब अजीब सी लग रही है, इसीलिए हमें थोड़ा सा ड्रिंक कर लेना चाहिए, शायद उससे हमारी तबीयत ठीक हो जाए। जिसके बाद ये दोनों मिलकर के थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं और जिसके बाद ये दोनों मिलकर के एक मंदिर में जाते हैं कुछ पैसे चुराने के लिए। लेकिन तभी हम इस मंदिर के रक्षक को देखते हैं जिसका नाम जियो होता है और जियो जब इन दोनों को देखता है वो एलेक्सिया और किसी को बहुत ही अच्छे से मजा चखाता है। लेकिन वही किसी जो कि अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाता है। लेकिन वही एलेक्सिया जो कि अब जियो के पास जाता है और उससे अपना गुरु बनने के लिए कहता है, लेकिन जियो जो कि एलेक्सिया की बात नहीं मानता है और वो यहाँ से चला जाता है। वही दूसरी तरफ अब हम केसी को देखते हैं और केसी जब अपने घर जाता है और अपने फादर पैंग को सारी बातें बताता है, तब उसे पता लगता है कि जियो जो कि वही आदमी है जो कि उसके फादर पैंग के साथ बचपन में कुंग फू सीखता था।
वहीं दूसरी तरफ अब हम एनेक्सिया को देखते हैं और एनेक्सिया अब अगेन से जियो को अपना गुरु बनाने के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद वो अब जियो के घर जाता है और वहाँ जा करके वो अब अपनी सारी तकनीकों की मदद से जियो को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। वो अपने कुंफू स्टाइल में ही वहाँ पे झाड़ू पोछा लगाता है, लेकिन इसके बावजूद जियो उससे इम्प्रेस नहीं होता है। जबकि एनेक्सिया जब यहाँ पे जियो की करतब देखता है तब वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और इसके आगे एनेक्सिया कुछ भी नहीं होता है। तभी यहाँ पे एक सुंदर सी लड़की आती है जो कि अब एनेक्सिया के पास आती है और वो एनेक्सिया के पास आकर के उससे कहती है, मेरा सबसे बड़ा सपना है कि मैं एक बच्चा चाहती हूँ। और ये बात सुनकर के एनेक्सिया अब उस लड़की से कहता है कि ठीक है, मैं इस काम में तुम्हारी मदद करूँगा। जिसके बाद वो लड़की एनेक्सिया को एक रूम में लेकर के जाती है और ये लोग अब एक रात साथ में ही रहते हैं और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन वो लड़की अब दोबारा एनेक्सिया से कभी भी नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि वो अब यहाँ से जाने वाली थी। वहीं दूसरे दिन एनेक्सिया जो कि जियो के साथ होता है और उसको अपनी पूरी स्टोरी बता रहा होता है। इसके बाद एनेक्सिया अब जियो से भी उसकी स्टोरी पूछता है और जियो अब एनेक्सिया को बताता है कि जब उसके गुरु की मौत होने वाली थी तब उसके गुरु ने उनकी खास तकनीक सिखा करके अपनी गद्दी उन्होंने जियो को सौंप दी थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। और मेरे गुरु ने ऐसा इसी वजह से किया था क्योंकि गुरु का बेटा पैंग जो कि किसी भी काम के लायक नहीं था, वो इस गद्दी को नहीं संभाल सकता था। और जब ये बात पैंग को पता लगी कि गुरु की गद्दी मेरे पास है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था और उसने मुझे स्कूल से बाहर निकाल करके फेंक दिया था। और अब इन लोगों की बात चली रही होती है तभी यहाँ पे पैंग आ जाता है और पैंग अब जियो से कहता है कि तुम मुझे मेरे फादर की वो खास तकनीक वाली किताब दे दो। तभी जियो अब पैंग से कहता है कि मेरे पास ऐसी कोई किताब नहीं है, लेकिन मैंने खुद से एक किताब लिखी है, वो किताब चाहो तो तुम ले लो। और पैंग अब जियो की लिखी हुई किताब लेता है और उसे फौरन से आग में फेंक देता है। वही एनेक्सिया जो इस किताब को बचाना चाहता था, इसलिए इसी वजह से वो फौरन से आग में से उस किताब को निकालने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे जियो आता है और वो एनेक्सिया को ऐसा करने से मना करता है। और जियो जो कि लड़ाई नहीं चाहता था, लेकिन वही पैंग जो कि अब जियो को मारने लगता है। और एनेक्सिया जब जियो को मरते हुए देखता है तब वो जियो की जान बचाने के लिए आता है, लेकिन पैंग जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है वो एनेक्सिया को भी अब दूर फेंक देता है। जिसके बाद पैंग और जियो में एक काफ़ी भयंकर लड़ाई होती है, जिस वजह से मंदिर के काफ़ी सारे हिस्से भी टूट जाते हैं। वहीं जियो नोटिस करता है कि पैंग जो कि काफ़ी ज़ोर-ज़ोर से लड़ाई कर रहा है, इसी वजह से वो लड़ाई को बीच में ही छोड़ कर के मंदिर से बाहर आ जाता है। लेकिन उसी समय जियो नोटिस करता है कि मंदिर की मेन मूर्ति जो कि डैमेज हो चुकी है और वो थोड़ी देर में ही पैंग की लग जाएगी। इसी वजह से वो बाहर आकर के उसने जियो से एक रक्षा कवच बनाया जो कि उसने पैंग के आस-पास घेर दिया, जिस वजह से पैंग को कुछ भी नहीं होता है। लेकिन पैंग को ऐसा लगता है कि जियो यहाँ से डर करके भाग गया है और वो अब वापस कभी भी नहीं आएगा। इसी वजह से वो बहुत ही ईज़िली अब यहाँ से बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पे जियो आता है जो कि अब पैंग को वहीं पे रोक देता है, जिसके पैंग को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ चांद की रोशनी को अपने अपने पास लाता है और वो अब पानी के मुख को मोड़ देता है और वो पानी जो कि अब पैंग की तरफ जाने लगता है। वहीं पैंग वो भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है और वो अब उस पानी को 2 हिस्सों में बांट देता है। और अब इस लड़ाई से पैंग काफी ज्यादा थक जाता है और फिर वो यहाँ से घर चला जाता है और घर जाने के बाद ही पैंग बेहोश हो जाता है। और किसी ने जब अपने फादर पैंग को मरता हुआ देखा तब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और वो अपने फादर की जान बचाने के लिए उनके लिए सभी मेडिसिन लाने लगा और उनकी रक्षा करने लगा। वहीं दूसरी तरफ अब हम एनेक्सिया को देखते हैं और एनेक्सिया ने अब जियो को फाइनली बना लिया था अपना गुरु बनने के लिए। और वही जियो जो कि अब एनेक्सिया को अपनी लिखी हुई वो कीमती किताब देता है और इस किताब को पाकर के एनेक्सिया जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और फिर अब हमें रात का सीन दिखाते हैं और एनेक्सिया अब रात में जब मंदिर से बाहर आता है तब उसे यहाँ पे गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है, जिस वजह से वो अगेन से मंदिर के अंदर जाता है और वो अब जियो के पास जाता है और वो जाके देखता है कि जियो जो कि अब मरने की हालत पे होता है। लेकिन मरने के समय ही वो एनेक्सिया से कहता है कि मुझे अपने खास दोस्त चांग से मिलना है, लेकिन एनेक्सिया को चांग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इसी वजह से वो जियो को अपने पेट पे बैठाता है और उसे लेकर के एक गुरु के पास जाता है और वो गुरु अब जियो को जीवन मरण की बातें सुनाते हैं, जिसके बाद जियो को अब अपने सपने में ही उसका खास दोस्त चांग दिखाई देता है और जियो अब अपने सपने में ही अपने दोस्त चांग से मिलता है और इसी के साथ जियो की मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम पैंग को देखते हैं और पैंग को अब ये पता लगता है कि किसी यहाँ से बंदूक लेके गया है और उसने जियो को जान से मार दिया है। वहीं दूसरी तरफ अब एनेक्सिया को देखते हैं और एनेक्सिया जो कि अब ये पता लगता है कि चा जो कि शहर में है और वो वहाँ पे करतब करता है। इसी वजह से वो फौरन से अब शहर गया, जहाँ पे जाकर के
वो चा से मिला और चा जो कि अपना शो ख़त्म होने के बाद ही अलेक्सिया के साथ अब मंदिर में आया, जहाँ जाकर के उसने देखा कि जियो की मौत हो गई है और उसे काफ़ी सारी गोलियां लगी हैं। लेकिन वो अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि जियो की मौत हो गई है। जिसके बाद वो अलेक्सिया से कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम जियो को कैसे जानते हो। जिस पर अलेक्सिया ने चा को ये बताया कि जियो मेरे गुरु थे। लेकिन वही चा जो कि अब अलेक्सिया से कहता है कि लेकिन मैं ये कैसे मानूं, क्योंकि जियो तो कभी किसी का गुरु बना ही नहीं है, वो कभी भी किसी को कुछ सिखाना ही नहीं चाहता था। और ये सारी बातें सुनने के बाद ही अलेक्सिया अब चा को अपनी पूरी स्टोरी बताता है और इसी के साथ वो ये भी बताता है कि कैसे जियो उसका गुरु बना। और ये सारी बातें सुनने के बाद ही चा अब अलेक्सिया से कहता है कि कुंग-फू सीखने से पहले हम दोनों फौज में थे और हम लोगों ने एक साथ काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और एक बार बहुत ही बड़ी जंग लड़ी जिसमें मैं तो डर करके भाग गया था, लेकिन जियो ने मेरा साथ नहीं छोड़ा था और वो लगातार फौज के साथ लड़ाई कर रहा था और इसीलिए मैं जियो की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। तभी अलेक्सिया ने अब चा को ये बताया कि शायद मेरे गुरु जियो की जान पैंग ने ली है, क्योंकि वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। और ये बात सुनकर के चा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था और फिर अगले ही दिन चा ने अपना शो को बंद भी कर दिया था। और ये शो बंद होने के बाद से शहर के कमिश्नर को चा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था। इसके बाद शहर के कमिश्नर ने चा के ऊपर अटैक भी करवाया था, लेकिन चा जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, वो अब अपने कुंग-फू के जरिए यहाँ से भाग निकलता है। और ये सारी चीज़ें देख कर के कमिश्नर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। इसी वजह से वो अब चा को मारने का डिसाइड करता है, जिसके बाद वो पैंग से हाथ मिला लेता है, क्योंकि उसे पता था कि चा अपने फ्रेंड जियो की मौत का बदला पैंग से लेना चाहता है, क्योंकि चा को ऐसा लगता था कि जियो की जान पैंग ने ही ली है। जिसके बाद कमिश्नर ने एक प्लान बनाया और कमिश्नर अब पैंग के साथ मिल गया। जिसके बाद उसने अब शहर में ये झूठी अफवाह फैलाई कि जियो के कातिल को पकड़ लिया गया है। और ये बात सुनकर के चा जो कि कमिश्नर से मिलने के लिए फौरन से वहाँ पे आ गया, लेकिन चा को नहीं पता था कि पैंग कमिश्नर के साथ मिला हुआ है और उसने कमिश्नर के साथ मिलकर के ही एक प्लान बनाया है उसे जान से मारने का। चा जो कि अब पैंग से मिलने के लिए आ रहा होता है, लेकिन वहीं हम पैंग और उसके बेटे और उसकी पूरी टीम को देखते हैं। इन लोगों ने एक प्लान बनाया था जिसमें चा फंस जाता है। जिसके बाद पैंग अब चा के पास आता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वही चा वो भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है। वो अब पैंग से लड़ाई करता है और वहीं अलेक्सिया भी चा के साथ होता है और ये दोनों मिल करके अब पैंग की पूरी टीम से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं। इसके बाद पैंग अब चा के पास आता है और उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी चा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो काफ़ी ज़ोर से एक छलांग लगाता है, जिस वजह से वो सूरज की रोशनी को अपने साथ लाता है और वो अब उन सारी रोशनी को पैंग की तरफ मोड़ देता है, जिससे कि पैंग बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है। और फिर चा अब पैंग के पास आता है और उसके पास आकर के उससे पूछता है कि सच सच बताओ जियो को तुम्ही ने मारा है। और वही पैंग जो कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेता है और चा से कहता है कि हाँ मैंने ही जियो को मजान से मारा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब हम केजी को देखते हैं और केजी यहाँ पे बंदूक लेकर के आ गया था, क्योंकि वो अपने फादर पैंग की जान बचाना चाहता था। और वो अब यहाँ आकर के कहता है कि जियो को मैंने जान से मारा है। और ये बात सुनकर के अलेक्सिया जो कि अब केजी के पास आता है और उसे मारने लगता है और वो अब केजी को एक तीर की मदद से मारने जा ही रहा होता है, लेकिन वही चा जो कि अब अलेक्सिया को रोक देता है और उसे कहता है कि जियो ने मरने से पहले किसी का भी नाम नहीं लिया था कि उसे किसने मारा है, और इसका मतलब ये था कि जियो इस लड़ाई को वहीं पे खत्म करना चाहता था। इसी वजह से हम इन दोनों में से किसी को भी नहीं मारेंगे, क्योंकि जियो चाहता था कि आगे ये दुश्मनी खत्म हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, कोई भी किसी से नफरत ना करे। इसी वजह से उसने किसी का भी नाम नहीं लिया था। लेकिन वही हम पैंग को देखते हैं और पैंग जो कि अपने बेटे किसी की जान बचाने के लिए खुद को ही गोली मार लेता है, जिस वजह से वहीं पे पैंग की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अब हम कमिश्नर को देखते हैं और कमिश्नर जो कि अब दूर से ही चा के पैरों पे निशाना लगा देता है, जिस वजह से चा वहीं पे जख्मी हो जाता है। और ये चीज़ देखकर केजी और अलेक्सिया दोनों अब कमिश्नर की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन अलेक्सिया और केजी दोनों मिलकर के उस कमिश्नर को नहीं पकड़ पाए थे। वहीं हम चा को देखते हैं और चा अब तक की कमिश्नर की गाड़ी तक पहुंच जाता है और वो अब अपनी पूरी ताकत के साथ ही कमिश्नर की गाड़ी को उठाता है और उसे पानी में फेंक देता है, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा सा धमाका होता है, इस वजह से कमिश्नर की वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद अलेक्सिया अब चा के साथ ही अब पहाड़ों पे जाता है और अपनी ट्रेनिंग को पूरा करता है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।